तारीख 2 नवंबर, अब आपको आना ही होगा। अब सवाल कुछ और भी उठ रहे हैं। क्या एक दिन के सीएम रह गए हैं अरविंद केजरीवाल? ये हम नहीं कह रहे, कह कौन रहा है? उनकी पार्टी के शिक्षा मंत्री आतिशी, जरा उनको सुनिएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, पिनराई विजयन का आएगा, स्टालिन का आएगा। आतिशी ने बार बार यही दोहराया कि अरविंद केजरीवाल को कल अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ये वो बोल क्यों रही है? क्या उसमें मन में एक डर है कि कुछ मिला है ईडी को, जिसके कारण ईडी ने सुबह सुबह कल जो नोटिस दिया 31 अक्टूबर को कि आपको आना है और आना ही होगा और दस्तावेज लेके आना है। लेकिन उसके ऊपर जब आतिशी आती है और बोलती है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगे। क्या अरविंद केजरीवाल सच में अब एक दिन के सीएम हैं? अब दूसरी तरफ जब बात करेंगे इसके ऊपर, जरा आतिशी को दोबारा सुनना होगा। जी को ईडी ने समन किया है, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। जब गिरफ्तार किया जाएगा, यानी कि एक आपदा जो आने वाली है उसको भी लाभ लिया जाए। अब राजनीति आम आदमी पार्टी भी सीख चुकी है। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार को लेकर बनी थी कि भ्रष्टाचारी इस देश में बहुत है और हम आएंगे आंदोलन के जरिए। एक पार्टी उठी जो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए उठी थी। लेकिन अब सवाल बनता है कि पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर ही अगर इस तरह के ब्लेम लग जाएं, आरोप लग जाएं और उनका एक उप मुख्यमंत्री और पुराने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अगर वो जेल में हो और राज्यसभा के एक मेंबर संजय सिंह वो भी जेल में हो और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा ये जेल में हैं, लेकिन इस बार जो बारी है वो है अरविंद केजरीवाल की। आगे सुनते हैं आतिशी बोलती क्या है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। तो सुना आपने, बार बार एक ही शब्द था कि अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी खुद आके कर रही है। आगे सुनते हैं आतिशी इसमें बोलती क्या। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। हेमंत सोरेन के ऊपर कोयला घोटाले के मामले में उनके ऊपर छानबीन चल रही है। हालांकि कोर्ट ने उनको थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन ये जो राह है ये कब तक चलेगी? अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि गठबंधन जो बना है इंडिया कहीं ना कहीं वो चुनौती दे रहा है केंद्र सरकार को। क्या 2024 में जो चुनाव होने हैं उससे कहीं ना कहीं एक डर का भय है केंद्र में, कहीं हमारी जो स्थिति इतनी मजबूत स्थिति में अब है, लेकिन अब वो डर आ रहा है कि हम थोड़े से पीछे न रह जाए या कम ना हो जाए। उस स्थिति में अब जो तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, जैसे आतिशी बता रही है, उनको जेल में जाना होगा। पिछले ही दिनों हेमंत सोरेन ने एक मुलाकात भी करी थी अमित शाह के साथ, और उस मीटिंग के दौरान क्या बातें हुई क्या नहीं ये बाहर निकल के नहीं आई। अब जो अगला नाम है वो सुनते हैं, वो कौन है। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ऊपर भी एक होम मिनिस्टर ने एक जो पुराने केस थे उसको खोल दिया है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो नौकरी दिलाने के मामले में वो ज़मीन लेते थे। इस प्रकार से उनके ऊपर भी अब शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि स्थिति मजबूत है वहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी देखा जाए कि जो इंडिया के गठबंधन है उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से जो पुराने केस हैं, जो केस है ही नहीं, जो फाइलें बंद हैं, उनको उठाया जाए और उनको भी खोला जाए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। आतिशी ये भी बताती है कि इसके बाद ईडी और सीबीआई दक्षिण की ओर जाएगी और वहाँ पर भी एक अभियान छेड़ेगी कि जहाँ पर बीजेपी की जड़ें कमज़ोर हैं
उसको मजबूत कैसे किया जाए। जो पुराने नेता हैं, हम केंद्र में हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि तोता हमारे पास है और बोलेगा वही जो हम बुलवाएंगे। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाई। जरा और सुनिए, उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का नाम भी आएगा और वो भी जेल में जाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, कह कौन रहा है? इंडिया अलायंस के नेता आतिशी। अब आतिशी ने ये जो सवाल उठाए हैं, क्या सच में ये सवाल का जवाब आपको आने वाले दिनों में मिलेगा कि ये सब नेता जेल में जाएंगे? खैर, अभी सोचना जनता को है कि देश में हो क्या रहा है और किस पे सवाल पूछना चाहिए, किस पे नहीं पूछना चाहिए। आप कमेंट पर उस पर लिख सकते हैं। मेरा नाम पंकज बेदी, आप देख रहे थे खबरीला।